आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपने निष्कासन के विरोध में धरना दिया। आप पार्षद मेयर की कार्रवाई से नाराज होकर मेयर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस धरने में आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक भी शामिल हुए। आपने मेयर की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए निष्कासन का आदेश वापस लेने और कर्मचारियों की सैलरी देने की मांग की। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने कल सदन में हंगामा करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के पार्षदों को निलंबित कर दिया और उसी निलंबन के विरोध में तमाम जो आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद हैं वो मेयर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। ये देखिए, ये मेयर का जो है कार्यालय है और इस कार्यालय के ठीक बाहर आम आदमी पार्टी के जो तमाम निष्कासित पार्षद हैं वो यहाँ पर इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो इनके पोस्टर के जरिए दिख रही है। दो प्रमुख मांगे, एक तो निलंबन वापस लिया जाए और दूसरा जिन कर्मचारियों की पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है उन कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दुर्गेश पाठक जी है जो आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी है जो इस धरने को लीड कर रहे हैं। दुर्गेश जी, क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी मांग तो कल हाउस था। हम चाहते थे कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा हो। हमने 5 मुद्दे रखे कि भाई इन 5 मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आप दिल्ली के अंदर कहीं भी जाते हैं, पूरी दिल्ली गंदी पड़ी हुई है, हर जगह कूड़े का कूड़ा पड़ा हुआ। हमने कहा भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि भाई 8 महीने से सैलरी नहीं मिली कर्मचारियों को, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मनोज तिवारी जी ने कहा था कि वो केंद्र से पैसा लेके आएंगे, क्या उन्होंने झूठ बोला? इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा जी भाई साउथ एमसीडी के पास नॉर्थ एमसीडी के 2100 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, वो आप क्यों नहीं मांगते उनसे? आप वो पैसा लेके आओ, सैलरी का सारा संकट खत्म हो जाएगा। हमने 5वां मुद्दा उठाया कि भाई डेंगू के दवा खरीदने में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा इसके बजाय उन्होंने हमारे पार्षदों को निलंबन कर दिया। ये बहुत ही अलोकतांत्रिक कदम है और अगर बीजेपी को लगता है कि इस तरह की चीज़ें करने से वो हमें डरा देंगे तो वो गलतफहमी में है। बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो किसी चीज़ पे बहस नहीं कर सकते। एक्शन वही लेता है जो कायर होता है, तो बीजेपी कायरों वाली हरकत कर रही है। अभी तक तो मेयर की तरफ से कोई ऐसा सकारात्मक संकेत नहीं आया कि आप लोगों का निलंबन वापस लिया जाएगा, आपकी मांग वापस जो मांग है उसको माना जाएगा। नहीं, हम कोई उनसे ये कहने थोड़ी ना है कि हमारे को निलंबन वापस ले लो। निलंबन इशू नहीं है, हम तो मुद्दा रखना चाहते हैं। दिल्ली की जनता के सामने हम बताना चाहते हैं कि इन 5 मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करना चाहते थे और बीजेपी ने चर्चा नहीं किया। क्यों नहीं चर्चा किया? क्योंकि उनके मन में चोट था, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं थे इन प्रश्नों के, इसलिए तो चर्चा नहीं की। नहीं तो चर्चा करते, वो खुल के चर्चा करते। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि वो चर्चा कर सके, क्योंकि उनको पता है वो फंसेंगे। इसलिए हम कोई निलंबन उनसे वापस लेने के लिए या कोई हम नेगोशिएशन करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। वो हमारे को ज़िंदगी भर के लिए सस्पेंड कर दें, में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप लोग यहाँ मेयर दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, आगे क्या? दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, दिल्ली की जनता से चर्चा करेंगे, दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा निलंबन महत्वपूर्ण नहीं है। आप सैलरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जो एमसीडी के कर्मचारी है वो एमसीडी को 2 महीने का वक्त देने के लिए तैयार हो गए। मेयर ने 2 महीने का वक्त मांगा था, 60 दिन मांगे थे कि आप 60 दिन दे दीजिए, 60 दिन बाद पूरा वेतन दे दिया जाएगा। अच्छी चीज़ है, अगर 2 महीने में दे दें तो इसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन दे दें। इस तरह से न जाने कितने महीने, 2 महीने 3 महीने उन्होंने लिए हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है कि साफ साफ दिख रहा है 2100 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी से लेना, लेके आ जाओ, सारा पैसा ही खत्म, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ले नहीं रहे हो, अब 2 महीने में कर दें तो अच्छी बात है। मेरे साथ नेता विपक्ष विकास गोयल जी भी है। विकास जी, कल तो आप खुद हाउस में थे, क्या वास्तव में आप लोगों ने कुछ ऐसा किया कि आपके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई मेयर ने कर दी? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आज बीजेपी को 14 साल हो गए शासन करते हुए, आज तक कांग्रेस का एक भी पार्षद उन्होंने सस्पेंड क्यों नहीं किया? कांग्रेस से उन्हें क्यों डर नहीं लगता? आम आदमी पार्टी के पार्षद ही क्यों सस्पेंड होते हैं, जो साउथ एमसीडी हो चाहे नॉर्थ एमसीडी हो? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हम अपने मुद्दे नहीं उठा रहे। कल मैं मुद्दा उठा रहा था तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा था, मैं मुद्दा उठा रहा था तो दिल्ली में फैली हुई गंदगी का मुद्दा उठा रहा था, मैं मुद्दा उठा रहा था तो ये उठा रहा था कि जो पैसे आपको साउथ एमसीडी से लेने हैं, डीडीए से लेने हैं, बड़े बड़े बिल्डरों से लेने हैं, उस पैसे को लो, सैलरी दो। मैं ये इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता था। लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले 3 हाउस से लगातार विपक्ष के, आम आदमी पार्टी के, मतलब सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी के सवालों का जवाब दिया देता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लगातार 3 हाउसों से सवालों का जवाब तक नहीं दिया जा रहा। चर्चा तो बहुत दूर की बात है, चर्चा से भाग रहे हैं।
उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हाउस बुलाओ, दिल्ली सरकार से हम इतने पैसे लेने हैं, दिला दो, सिर्फ पैसे दिला दो उनको, फिर वो भ्रष्टाचार कर लेंगे। इसके अलावा किसी बात पे बात ही नहीं करना चाहते, अपने रेवेन्यू की बात नहीं करना चाहते, और इस तरह वो हमें सस्पेंड करके डराना चाहते हैं, तो हम इस तरह डरने वाले नहीं हैं। तो आपको सदन में तो मौका मिलेगा नहीं अपनी बातें कहने का, तो क्या अब सड़क से बातें कहेंगे अपनी? नहीं, अगर सदन में नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली की जनता के घर घर जाके ये बात रखेंगे। क्यों 14 साल में क्यों कांग्रेस का आज तक एक पार्षद सस्पेंड नहीं हुआ, अब आम आदमी पार्टी के क्यों हो रहे हैं? ये समझिए इस बात को। आम आदमी पार्टी डरी हुई है बीजेपी, इनके सवालों का जवाब नहीं है इनके पास। अगर सदन में नहीं मौका देगा तो हम सदन के बाहर हमारी आवाज़ उठाएंगे, दिल्ली के घर घर जाके हमारी आवाज़ उठाएंगे। सदन में रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, निगम में रहना या एक निगम पार्षद बने रहना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, दिल्ली साफ सुथरी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त निगम बनना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आम आदमी पार्टी साफ तौर से ये कह रही है कि बीजेपी के पास उनके सवालों के जवाब नहीं है, और इसलिए बीजेपी जो है वो इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। और बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि वो नशा से जुड़े मुद्दों को भले ही सदन में ना उठा पाए, लेकिन वो सड़क से मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। कैमरामैन राजेश के साथ टोटल न्यूज़।